हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पाई चार्ट। ये जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ओलंपियाड्स में अपेयर होते हैं, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि उन क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि इंडिया में कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सा फील्ड है और कितना परसेंट कौन से फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है। और इस बेस पे हमारे नीचे क्वेश्चन है, उसको हमें आंसर देना है। तो ये हमने पढ़ लिया। देखिए FII के लिए यहाँ पे 33% है, NRI के लिए 11%, कॉर्पोरेट हाउसेज 34%। तो ऐसे हमारा पाई चार्ट बना हुआ है। टोटल इसका परसेंट का जो सम होगा वो होगा टोटल 100%। ठीक है, और टोटल 100% है और एक सर्कल है, तो सर्कल में टोटल कितने डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल। हमें यहाँ पे कहा हुआ कि देखिए क्या पूछा हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर ये है, कितना डिग्री यहाँ पे, कितना परसेंट है, 34%। अब 34% में है, हमें बताना है कि ये डिग्री इसका कितना होगा, मतलब ये जो सर्कल हमारा बना हुआ है यहाँ पे कितने डिग्री का ये इसने कवर किया हुआ है। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो पार्ट बना हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ मैं इसको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये कंप्लीट देखिए 100% है इस पूरे सर्कल में ये कंप्लीट है 100%। ठीक है, और 100% के साथ साथ क्या है कि इस पॉइंट पे 360 मीन्स 360 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, इट मीन्स कि 100% और 360 डिग्री ये इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंट कितना, देखिए 34%, जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जो पार्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो पार्ट है वो 34% है। अगर हमारे पास परसेंटेज और डिग्री का रिलेशन आ जाएगा तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री में, और हमें डिग्री में ही इसको कन्वर्ट करना है, हमारा आंसर इजी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1% फाइंड आउट कर लेते हैं। 1% इक्वल्स टू क्या होगा, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी कैन से 1% इक्वल्स टू 360 बाई 100। सो 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 3.6 डिग्री। सो इफ 1% इक्वल्स टू 3.6 डिग्री, then 34% will be equals to 34 into 3.6। सिंपल इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए एक पहले डेसिमल को भूल जाइए आप, मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो एकदम सिंपल यहाँ पे करेंगे। देखिए 36 4 जार 144 4 आएगा। ऐसे अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते तो यहाँ पे आएगा देखिए 36 4 जार 144 मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, रिमाइंडर 14, देन 36 3 जार 108 और 108 प्लस 14 ये आ जाएगा हमारा 122 और 0.4 एक डिजिट के बाद यहाँ पे लगेगा। अब इतना डिग्री आया हमारा 122.4 डिग्री। देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 122 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 122। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आपको जो ट्रिक देखनी है वो क्या है, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन वहां दिया हुआ है परसेंटेज में और डिग्री में, क्योंकि ये पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, ये 360 डिग्री और रहेगा 100%। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक रिलेशन यूज कर सकते हो, कौन सा कि 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये डायरेक्ट यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे डिग्रीज में दिया होता तो परसेंटेज पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो वो इसी का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज आर ₹4,000 देन द इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउसेज एंड FII टुगेदर इज। देखिए एनआरआई की वहां पे हमें दी हुई है 4,000 है। अब हमें बताना है कि FII और कॉर्पोरेट हाउस मीन्स इन दोनों को मिला के कितनी वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे कहेंगे, इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले, इन्वेस्टमेंट बाय NRI इक्वल्स टू 4,000 एंड इन्वेस्टमेंट बाय NRI इज 11%। इट इज गिवन इन आवर पाई चार्ट 11%। हमसे पूछा कौन सा FII प्लस कॉर्पोरेट हाउसेस, दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, कॉर्पोरेट हाउसेस प्लस FII इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 34 प्लस 33%।
टोटल हमारा आएगा 67%। अब 11% हमारा है 4000 के, तो 67% कैसे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे 4000 बाई 11 इंटू 67, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.0 और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। सो 4000 इंटू 6.09, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए लास्ट में 000, इसके बाद 4 इंटू 9, 4 9 जार 36 और यहाँ पे 6 4 जार, ये आ जाएगा हमारे पास 24360। 24360 का अप्रोक्सीमेट देखो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी 24363 वाला ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये पाई चार्ट जो पहला बना हुआ है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम FII एंड NRIs। FII एंड NRI, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट परसेंटेज पूछा हमसे, तो परसेंटेज दोनों का ऐड करके हम यहाँ पे सिंपल आंसर दे देंगे। FII और NRI देखिए कितना परसेंट होगा, FII 33 एंड NRI 11, सो 33 प्लस 11 44%। अब देखिए इसमें सिंपल कौन सा होगा, आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे ये जो पाई चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इनसे कोई और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पाई चार्ट का यूज करके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप इजीली सोल्व कर लेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे इसमें कन्वर्ट करने का और जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पाई चार्ट रीड करना आपको आना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसी का एक और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन और ये और हम करते हैं। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन FII एंड कॉर्पोरेट हाउस इज 3,35,000, टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन FII एंड कॉर्पोरेट हाउस। देखिए FII और जो कॉर्पोरेट हाउस इनका कितना था टोटल, यहाँ पे हमने देखा था ये 67%। नाउ अदर देन दीज टू मीन्स 100 माइनस 67, अदर देन इसका क्या मतलब होगा कि जो इसके अलावा जो बचा है वो कितना होगा 33। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अदर देन कॉर्पोरेट हाउसेस एंड FII, ये हमारा होगा 100 माइनस 67 33%। इज मीन्स 33% कितना दिया हुआ है 3,35,000। देन द इन्वेस्टमेंट बाय NRIs एंड ऑफशोर फंड्स विल बी अप्रोक्सीमेटली। NRI एंड ऑफशोर, देखिए NRI और ऑफशोर कहाँ पर है, NRI है 11% और ऑफशोर कितना है 16, मीन्स टोटल मिला के हमें देखना है कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। टोटल कितना हुआ ये 16 प्लस 11 27। अब सिंपल यहाँ पे देखिए 33% गिवन है और हमें निकालना कितना है 27%। सो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 1% कितना होगा 335 बाई 000 बाई 33 एंड 27% कितना हो जाएगा 335 000 बाई 33 इंटू 27, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से पहले, तो यहाँ पे आएगा 11। अब इसको जब हम यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए 11 3 जार 33, देन यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद 11 4 जार 44, देन 6, 11 5 जार 55, देन 5, 11 4 जार, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में आएगा 30454, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लोगों को समझ में आना चाहिए और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे उसको समझने के बाद हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए कि इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से डिवाइड करके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, A, B या C, ये आपके लिए है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट है ये, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम NRIs टू कॉर्पोरेट हाउसेस। तो सिंपल है, देखिए बाई चार्ट को रीड करके बता देंगे कि NRI और कॉर्पोरेट हाउसेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 11% एंड 34%। क्या होगा रेशियो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, 11% रेशियो 34%, तो क्या हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, देखिए थर्ड है तो 1:3 आ जाएगा, क्योंकि 11 3 33 होता है, सो 1:3 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पाई चार्ट आपको रीड अगर करना आता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है यहाँ पे हमारे पास 2 पाई चार्ट और दोनों को रीड करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पाई चार्ट्स। ये यहाँ पे देखिए किसका पाई चार्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹160 लाख, ठीक है,
और जो नीचे वाला यहाँ पे ईयर देखो 91 92 है, ये देखिए नीचे 91 92, और जो सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे 90 91, ये आप ध्यान रखना है। और दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई कंपनी यहाँ पर है, ठीक है, उनका प्रॉफिट वहाँ पे दिया हुआ है टोटल, और इंटरेस्ट के मतलब इंटरेस्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ वो दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मतलब कितनी वहाँ पे कमी कितनी है उनको लॉस हुआ वो, और यहाँ पे डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट टैक्स और सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है पाई चार्ट में डिवाइड करके परसेंटेज में यहाँ भी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएंगे वो देखिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन 1991 1992 इंक्रीज्ड ओवर देन इन 1992 91। क्या कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 1991 का कितना है 160 लाख, और 1991 का कितना है 130 लाख। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है ये हमसे कहा हुआ है। तो देखिए 91 और 92 में कितना है, 91 92 में यहाँ पे दिया हुआ 160 लाख, और 1991 में 130 लाख। हमसे इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज तो इंक्रीज देखिए कितना है 30 लाख, और किस पे इंक्रीज इससे पूछा है, मीन्स इससे भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना इंक्रीज। तो 30 बाई मीन्स डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट ऑफ 1991 इंटू 100। इसको सोल्व करने से हमारे पास परसेंट यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, तो ये आएगा 300 बाई 13। इसको सोल्व कर लेंगे, सो 13 2s आर 26, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 4 रहेगा, सो 23, और पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा, बट हमारा आंसर देखिए 23 पॉइंट कुछ है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि बी तो 22 25 4 सबसे अप्रोक्सीमेट जो आप आंसर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसका पार्ट 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट बर्डन इन 1991 92 वाज हायर देन दैट इन 1990 एंड 1991 बाय। देखिए इंटरेस्ट बर्डन कहाँ पर है, ये रहा इंटरेस्ट। फर्स्ट में इंटरेस्ट कितना है 40%, अब 40% ऑफ 160 लाख है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट है 30% ऑफ 130। तो डायरेक्ट आप माइनस करके मत लिख देना कि इंटरेस्ट है 5% ज़्यादा है, ऐसा गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या करेंगे पहले कि इंटरेस्ट यहाँ पे 40% है, मतलब टोटल जो बेनिफिट हुआ उसका 40% जो पार्ट है वो इंटरेस्ट से आया उनका, ठीक है, तो उसका कितना होगा 160 का 40% फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे 130 का 30% फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके में उसमें डिफरेंस देखेंगे हम, ठीक है, कि किसका और कितना वहाँ पे इंटरेस्ट से बेनिफिट ज़्यादा हुआ। तो 19 पहले वाला देखते हैं हम 1991 to 2, यहाँ पे 160 लाख है टोटल, और 160 लाख का कितना परसेंट 40%। 40% मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40% ऑफ 160, सो 160 इंटू 40 बाई 100। सो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 लाख। और सेकंड जो यहाँ पे जो सेकंड ईयर का दिया हुआ 1990 to 1991, इसका 30% ऑफ 130, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 130 इंटू 30 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आएगा 39 लाख। अब देखिए दोनों साल का हमारे पास प्रॉफिट आ गया, कितने साल का डिफरेंस ना सॉरी कितने लाख का डिफरेंस है 64 माइनस 39, सो ऑब्वियसली कितना हो गई 25 लाख। 25 लाख कौन से ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करना, डायरेक्ट वहाँ पे परसेंटेज माइनस मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ ऑन एन एवरेज 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन बोरोड फंड्स देन द टोटल बोरोड फंड्स यूज्ड बाय दिस कंपनी इन द गिवन 2 years अमाउंटेड टू। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए पहले कि जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है, इंटरेस्ट जो पार्ट है ये इन दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट वाला पार्ट कहा हुआ है कि ये 20% लिया है, जो उस कंपनी ने जो बोरोड मतलब वहाँ से कि कोई दूसरी कंपनी ने उनसे बोरो किया होगा, तो उनसे जो इंटरेस्ट लिया वो 20% है टोटल बोरोड मनी का। तो टोटल बोरोड मनी कितनी होगी ये बताइए दोनों साल का। तो ये मतलब है कि जो इंटरेस्ट 40% इसका और इंटरेस्ट 30% ये, इन दोनों को मिला के 20% ऑफ बोरोड मनी है, और ये दोनों मिला के कितना है देखिए ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी किया था 64 एंड 39 लाख इंटरेस्ट। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा देखिए, इंटरेस्ट ऑफ बोथ ईयर्स कितना हो जाएगा 64 प्लस 39 कितना हो रहा है ये 9 प्लस 4 3 एंड 6 प्लस 3 9 प्लस 1 103 लाख।
दिस 103 lakh इज इक्वल टू 20% ऑफ बोरोड मनी। ठीक है, जो टोटल बोरोड मनी है उस पर 20% इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू होगा 103 लाख। अब टोटल हमें बोरोड मनी फाइंड आउट करना है, सो 100% इसका फाइंड आउट कर लेंगे। 20% जब 103 लाख इक्वल है, सो 100% कितना होगा 103/20 इंटू 100। तो यहाँ पे सिंपली इसको 5 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा 515 लाख। तो टोटल बोरोड मनी क्या होगा उस कंपनी का, उस कंपनी से ये होगा डी 515 लाख। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, द रिटेन्ड प्रॉफिट इन 1991 एज कंपेयर टू दैट इन 1991 वाज। यहाँ भी आप परसेंटेज पहले देखेंगे कि रिटेन्ड प्रॉफिट वहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, बट परसेंटेज दोनों केस में अलग अलग, वहाँ पे टोटल प्रॉफिट अलग अलग है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट भी डिफर करेगा। तो पहले वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिटेन्ड प्रॉफिट कहाँ पर है, रिटेन प्रॉफिट यहाँ पर देखिए इस साल का ये रहा 20%, और जो ये सेकंड वाला जो 1991 तो रिटेन प्रॉफिट है ये 25%। तो ऊपर वाले का हम कहेंगे कि 160 का 20% और नीचे में जो 130 का 25%। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे 160 का 20%, 160 का 20% मीन्स ये हमारा फाइंड आउट करेंगे, और 130 का 25% ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 32 लाख, और यहाँ पे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 से 10, देन 5 2 जार 10, 5 5 जार यहाँ पे 25, ये आ जाएगा आपका 6.5। तो इसको जो मल्टीप्लाई हम करके लिखेंगे तो 32.5 लाख आ जाएगा। किसका ज़्यादा हुआ बेनिफिट, रिटेन प्रॉफिट किसका है, ये जो सेकंड वाला जो है 91 वाला जो हमारे पास है ये ज़्यादा हुआ, कितना 0.5 लाख। अब 0.5 लाख पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 0.5 एज कंपेयर टू दैट इन 1991, सो 32.5 इंटू 100, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो कितना बचेगा 62, और यहाँ पे जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना बचेगा 62 1 जार 62, रिमाइंडर आपका बचेगा 38। देन इसके पास आएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0, देन 5 पे जाएगा 62, 5 जार 310। ठीक है, सॉरी ये जो 62 को जो 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 340, तो ये 40 रिमाइंडर रहेगा, तो 1.5 अप्रोक्सीमेट, तो लोअर बाय 1.5%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका, ये दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी कुछ डिफरेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल। जो एक पाई चार्ट दिया हुआ है हमारे पास और एक टेबल बनी हुई है, एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेज इन 1997। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पाई चार्ट है इसमें कहा हुआ है कि ये 7 विलेजेज हैं और इनके नाम है RZYXVTS। ठीक है, और इन सारे विलेजेस में RS सारे विलेजेस में इतनी परसेंट, मतलब टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट वहाँ पे पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। और पाई चार्ट का मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन का मीन्स 16% इसका है R। ठीक है, तो Z का कितना होगा 11%। तो ऐसे में यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है विलेजेस की उनका रेशियो ये दिया हुआ है, और हर एक विलेज का जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वो टेबल में दिया हुआ है। तो इस बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये देखते हैं। और ये हॉट्स क्वेश्चन है सारे, हार्ड क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज S इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज X बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 12,160। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए पहले। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज S की हमें करनी है पॉपुलेशन फाइंड आउट। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज X की पॉपुलेशन हमें कौन सी बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 12160। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हमें इस टेबल का यूज करना है। तो X की बिलो पॉवर्टी लाइन 38%, और टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए उस गांव की कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज X इक्वल्स टू X। अब उस टोटल पॉपुलेशन का कितना होगा 38% होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, तो 38% कितना दिया हो 12160। ठीक है, यही तो कहा हुआ है
कि एक्स की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसकी पॉपुलेशन है 12,160। अब 38% ये हुआ, तो अब टोटल इसकी एक्स कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे एक्स, इस विलेज एक्स की। ठीक है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 12160 मीन्स 100%, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे 100% ऑफ एक्स। सो 38 इंटू यहाँ पे आएगा 100। इसको जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे हम तो ये कितना आएगा देखिए 19 से कर लीजिए इसको, 19 2 ज़ा 38, देन यहाँ पे आएगा 19 6 आर 114 और रिमाइंडर आप करेगा 7, देन 19 4 ज़ा 76 0। और इसको जब दोबारा हम करेंगे डिवाइड तो 320, तो 320 और 00 मीन्स 32,000 इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स इन 1997। हमें फाइंड आउट क्या करना है देखिए पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस। अब ये जो है 32,000, अब पाई चार्ट देखिए 32,000 विलेज एक्स है मीन्स ये है 16% हमारा 32,000। हमें निकालना कौन सा का विलेज एस का, विलेज एस की कितनी है देखिए 11%, तो 11% हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, जब 16% 32,000 है तो 1% कितना होगा 32,000 बाई 16 एंड 11% कितना हो जाएगा 32,000 बाई 16 इंटू 11। तो यहाँ से आ जाएगा 2,000 और 2,000 इंटू 11 22,000। ठीक है, आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत सारे आप ओलंपियाड्स में देखेंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ये पूरी वीडियो देखना ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे इसका सेकंड पार्ट है जो उस पर चलिए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर इन 1997 इज 32,000। अब की बार हमारे पास आर की पॉपुलेशन दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन 32,000। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास वाई की टोटल पॉपुलेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो आर की पॉपुलेशन दी हुई है, आर की पॉपुलेशन मीन्स आर इज 16%। ठीक है, हमें किसकी पॉपुलेशन चाहिए वाई की। वाई कितना परसेंट है देखिए, वाई है हमारे पास 15%, तो 16% हमारे पास होगा 32,000। सो 1% कितना होगा 32,000 बाई 16, देन 15% इक्वल्स टू 32,000 बाई 16 इंटू 15, तो ये आएगा 2,000 और ये टोटल आएगा आपका 30,000। मीन्स ये जो पॉपुलेशन होगी ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ वाई विलेज होगी। अब टोटल पॉपुलेशन है जो 30,000, उसका बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है देखिए वाई विलेज में टोटल है 52%, मीन्स 52% ऑफ 30,000। इफ यू फाइंड 52% ऑफ 30,000 देन वी विल गेट द पॉपुलेशन ऑफ वाई बिलो पॉवर्टी लाइन। सो कैलकुलेट इट 52 बाई 100 इंटू 30,000, यहाँ पे 00 से कैंसिल आउट। इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा 3 2 जार 6, देन 15 और ये आ जाएगा आपके पास 00 क्योंकि यहाँ पे 00 बचा हुआ है। सो 15,600 इसका आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं देखिए परसेंटेज को यहाँ पे ऐसे इक्वल रख के। ये था हमारा इसका मेथड। थर्ड पार्ट देखिए, इफ इन 1998 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई एंड वी इंक्रीज बाय 10% ईच and the percentage of population below poverty line remained unchanged for all the villages, then find the population of village V below poverty line in 1998 given that the population of village Y in 1997 was 30,000। तो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे हार्ड लग रहा होगा आपको, तो इसलिए हम इसकी लैंग्वेज समझेंगे। देखिए लैंग्वेज समझिए क्या कहा हुआ है कि 1998 में जो है पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई की पॉपुलेशन और वी की पॉपुलेशन वहाँ पे जो ये 97 का दिया हुआ है हमारे पास जो डेटा है ये 97। अब 98 में क्या हुआ कि इनमें प्लस 10% हुई, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन कितना 10% उनका इंक्रीज हुआ। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो सेम परसेंट रहेगा जो 97 में था। ठीक है, सेम परसेंट है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट वाली देखिए लाइन क्या कहा हुआ है, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी की हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर हमें फाइंड आउट करनी तो विलेज वी की हमारे पास
उस ईयर की, मीन्स 1998 की पूछी हुई। देखिए यहाँ पे विलेज वी इन 1998, तो 1998 की उसकी पॉपुलेशन होगी अगर टोटल, तो हम उसका फाइंड आउट कर लेंगे परसेंटेज। और 1998 की पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास 1997 की इसकी पॉपुलेशन होगी और 1997 से उसमें क्या हुआ है, जो वी विलेज है उसमें +10% हुआ है, तो हमें क्या करना, सबसे पहला काम है कि 1997 का उसका पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल जो विलेज वी है उसकी टोटल पॉपुलेशन। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखिए पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई इन 1997 इक्वल्स टू 30,000। अब y की 1997 में 30,000, इसका मतलब देखिए y कितना परसेंट है, 15%। हमें निकालना है v 10%, तो यहां से हम v की पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे पहले, मीन्स 15% इक्वल्स टू है 30,000, तो 1% कितना होगा आपका 30,000 बाय 15, तो 10% कितना हो जाएगा 30,000 बाय 15 इंटू 10, 15 टू जार 30, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2000, तो ये आ जाएगा 20,000। अब 20,000 कौन सा है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी इन 1997 इक्वल्स टू 20,000। अब 1998 आते आते उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। अब 10% इसमें इंक्रीज हुआ, मतलब हम इसका 10% फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10% ऑफ 20,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20,000 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा आपका 2000। नाउ 1998 में कितनी पॉपुलेशन हुई होगी, 20,000 प्लस 2000, तो इसको जब ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी इन 1998 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 2000 इक्वल्स टू 22,000। ये होगी पॉपुलेशन कौन सी विलेज वी की 1998 में टोटल पॉपुलेशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए विलेज वी की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है उसकी, टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है 58%, मीन्स जो टोटल पॉपुलेशन 1998 में है उसका 58% हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि 58 में भी वहां पे कहा हुआ है दैट पॉवर्टी लाइन रिमेन्स अनचेंज फॉर ऑल द विलेजेस, तो अनचेंज है मतलब उसका 58% फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 100% इसका है 22,000, तो 1% इसका होगा 20, यहाँ पे हम लिखेंगे 22,000 बाय 100 एंड 58% इक्वल्स टू 22,000 बाय 100 इंटू 58, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो यहाँ पे 116 आ जाएगा, यहाँ पे 116, सो 6 7, यहाँ पे 2 और 1 और एक 0 यहाँ ऑलरेडी था, सो 12760। ये पॉपुलेशन आपकी है 58%। 58% मीन्स ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी इन 1998 अंडर पॉवर्टी लाइन कितनी होगी 12760। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यही हमारा आंसर होगा 12760। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा होगा 12760, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड पार्ट इसका थोड़ा हॉट्स में हम कह सकते हैं हार्ड था ये, तो एक बार में अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए यूजफुल भी हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।